मॉर्निंग आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। और आपको जान के बहुत बड़ी खुशी होगी कि आज हमने एक छोटी सी एमपी ट्रिप फिर से शुरू कर दी है। बहुत समय बाद यार, मैं बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड था मैं इसके लिए। एक्चुअली मैं कल रात यहाँ ग्वालियर आ चुका हूँ और ये मेरा स्टे है। मैं एक्चुअली यहाँ रुका था इस होटल में। ये मेरे को रूम मिल गया था रात के रुकने के लिए, कोई 350 रुपये में, जो कि बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है मेरी ट्रिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक बैक पैकर हूँ और अफोर्डेबल रेंज में। अब मैं नहा धो लिया हूँ, अब चलते हैं, देखते हैं ग्वालियर में क्या क्या देखने लायक और आप लोगों को सैर कराते हैं वहाँ की। चलिए मिलते हैं। ये हम पहुँच गए ग्वालियर किले के अंदर। ये एक्चुअली एंट्री गेट है, चलिए कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट महल हैं। किसी से पूछते हैं कि किले की तरफ जाने के लिए कौन सा है और बाकी मोन्यूमेंट्स के लिए कौन सा है। मेरे को यही रास्ता लग रही है जो ऊपर शायद जा रही है। आर्किटेक्चर वाइज देखें तो बड़ा अच्छा है यह। जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, ये 900 ईस्वी के आसपास बना था। पहले ये और राजपूतों के पास रहा था, इसके बाद मराठाओं ने इस पे शासन किया। बाकी देखते हैं, हिस्ट्री आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। ये पूरी ग्वालियर सिटी का ओवरव्यू आता है यहाँ से। जैसे कि यहाँ मेंशन भी है, ग्वालियर क्षेत्र में शून्य का प्राचीनतम शिलालेख। यानी कि जो, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि शून्य का जो आविष्कार है, आविष्कार नहीं बोलेंगे, जो शून्य की जो जननी है वो हमारा देश भारतवर्ष है। और सबसे पहले जो उसका जो प्रमाण मिलता है वो हमारे ग्वालियर के शिलालेखों में मिलता है। यहाँ ये मंदिर है एंट्री से पहले, और ये शायद चतुर्भुज मंदिर है। हाँ, ये चतुर्भुज टेम्पल है। ये किले से पहले पड़ता है, किले के एंट्री गेट पे ही। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और नक्काशी सारी की सारी पत्थरों की खुदाई पे ही बनी हुई है। ओम वासुदेवाय नमः। अगर आप नक्काशी देखोगे इस पे तो ये सारी की सारी, एक बात तो तय है यार हमारे पूर्वज काफ़ी हमसे ज़्यादा एडवांस थे। उस समय की नक्काशी है, देखिए आप पत्थरों पे। ये गुफा बनी हुई है बीच में इसके पीछे।
ये भगवानों की मूर्ति नक्काशी हुई है। ये जो टेंपल है 9th सेंचुरी में करीबन बना था, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। ये एंट्री गेट है और इसको लक्ष्मण दरवाज़ा भी बोलते हैं। और जहाँ की शिलालेखों में मौजूद भी है और लिखा भी है कि इसका निर्माण कछवाहा राजपूत राजाओं ने करवाया था 9वीं शताब्दी में। कछवाहा राजपूत राजाओं का जो आपका प्रभुत्व है वो जयपुर में भी देखने को मिलता है और ग्वालियर में भी। जैसा कि मैंने बताया कि पहले यहाँ तोमर वंश के राजाओं का शासन था 9वीं ईस्वी में, फिर इसके बाद मराठाओं ने अपना प्रभुत्व यहाँ स्थापित किया और उनके शासन में रहा। और आज की डेट में भी शायद ये सिंधिया डायनेस्टी के अंदर में आता है ये किला। ये शायद हम इसके मुख्य द्वार पर आ गए हैं। ये मुख्य द्वार से ग्वालियर सिटी का नज़ारा। यह किला एक विशालतम चोटी के ऊपर बना हुआ है और ये मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार से अंदर आ गए हैं। ये आप अगर नक्काशी देखो तो कितनी सुंदर है। और ये मुख्य द्वार का बैक साइड गेट। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। सामने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, उसमें भी जाएंगे। पहले एक बार किले का भ्रमण कर लें, उसके बाद उसे भी देखेंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जितना कछवाहों का आमेर में साम्राज्य रहा है, जितना अभी वो करंट में मैनेजेबल है, मतलब गवर्नमेंट ने मैनेज कर रखा है, ये ऐसा ही है, उतना यहाँ पर ये इतना मैनेजेबल नहीं हो पा रहा, या उतना उसको वो क्या कहते हैं उसे, वो संज्ञा नहीं दे पा रहा हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा इसको संभाल नहीं पा रही है।
ये है मानसिंह महल, राजा मानसिंह तोमर। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, मेंशन भी है यहाँ पे शिलालेख में, कि 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण कराया था। ओके, 600 फुट ये सामने टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं वहाँ से। आप लोग गाइड करना सर? ये 420 रुपये का टिकट लिया हमने, जो कि काफ़ी महंगा है, बट अगर आपको कैमरेज के साथ जाना अलाउड है तो आपको इतने का लेना ही पड़ेगा। और ये एक सुंदर सा नज़ारा मिलता हुआ हमें, ये मुझे लगता है ये जो चोटियाँ हैं, ये विंध्याचल की चोटियाँ हैं। एमपी में 2 रेंजेस पहाड़ों की जाती हैं, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। दोनों ही नर्मदा नदी के आमने सामने चलती हैं, और जो मेरे हिसाब से ये विंध्याचल रेंजेस हैं, ये सारी विंध्याचल रेंजेस हैं। ये ग्वालियर सिटी का बाहर का व्यू प्लेस है। ये है कर्ण महल। ग्वालियर किले पर 1194 ईस्वी में तोमर राजवंश का आधिपत्य आरंभ होकर ठीक है, हाँ वही, मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले यहाँ तोमर राजपूत राजवंश का शासन था, फिर उसके बाद मराठा यानी कि सिंधिया डायनेस्टी का शासन रहा, और जो कि करंट में अभी भी है। ये जगह है सामने जौहर कुंड, भीम सिंह राणा की छत्री मतलब इससे कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो शासक थे उनके शासन करने के बाद कुछ समय बाद ये बनाई गई थी, उनके स्मरण के लिए, आगे लोगों ने स्मरण कर सकें। तो ये अंग्रेजी में इसे सैनिट बात बोलते हैं और हिंदी में इसे छत्री है। ये जगह है जौहर कुंड। जौहर कुंड का मतलब ये होता है, जब मुग़ल आक्रांताओं ने क्षत्रिय राजपूतों पर आक्रमण किया था, और जब वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वो जीत ना पाए, तो मुग़ल क्रूर थे, तो क्षत्रानियों ने क्या किया कि खुद को अपनी आबरू बचाने के लिए वो जलती हुई चिताओं में खुद कूद गई, मतलब जौहर, उसको जौहर बोलते हैं। तो ये जौहर पुल है और काफ़ी डीप है ये।
ये एक छतरी है। छतरी बोले तो जैसा कि मैंने बताया, किसी राजा के मरने के उपरांत उसकी याद में बनाया गया स्मारक। और ये मैंने पढ़ा पीछे शिलालेखों में मेंशन था, ये भीम सिंह राणा थे, उनसे बिलोंग करती है ये। जैसा कि इसमें मेंशन भी है, भीम सिंह राणा। नज़ारा भी अलग ही है यहाँ से। ये है नज़ारा। ये सामने शायद गुजरी महल है, जो अभी हम दोबारा नीचे जाते हुए इसके दर्शन करेंगे। ओह वाह भाई, क्या आर्किटेक्चर है। कहते हैं कि मानसिंह तोमर जी की एक प्रिय रानी थी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैं नीचे आपको बताऊंगा पढ़ने के बाद। गुजरी देवी थी या मुझे जो भी था, मैं उनका नाम बताऊंगा। उनकी वो प्रियतम रानी थी, उनकी याद में उन्होंने ये गुजरी महल बनाया था, जो किले से ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है बड़ा बढ़िया आ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये पूरी चार दीवारी है किले की।
ये आ गए हम ग्वालियर फोर्ट। और कल मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और ये आप यहाँ से सिटी का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा ग्वालियर सिटी। कौन है जी? किला काफ़ी बड़ा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस हिसाब से ऐसा इसकी देखरेख अच्छे से नहीं कर रही है। वैसे मुझे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हमारे जो फोर्ट्स हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं का गढ़ बन चुके हैं। जहांगीर महल। इसमें लिखा है कि
जहांगीर हरिमन मुंशी के अनुसार इसे शेर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल को जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि इसका रेनोवेशन कराया, जिसके बाद इस महल का नाम जहांगीर पड़ गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ग्वालियर में मुग़लों का तो कोई रोल नहीं रहा मेरे हिसाब से तो, और मुझे इस बारे में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, शायद हो सकता है रहा भी हो। भूल भुलैया क्या है अंदर? ये आ गए हम मानसिंह महल में, जिसकी हमने 25 रुपये की टिकट ली। यार आपको बैग लाने नहीं है क्या अंदर?
अगर आप नक्काशी देखोगे इसकी, नक्काशी का लेवल एकदम परफेक्ट है। ये मानसिंह महल का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है। ये आ गए हम चबूतरे पे ऊपर चढ़ के। ये अंदर म्यूज़ियम की तरफ चलते हुए। अंदर म्यूज़ियम में होके आया मैं। एक्चुअली मैं आपको लोगों को दिखा इसमें नहीं पाया, अंदर अलाउड ही नहीं है ना फ़ोटोग्राफी ना वीडियोग्राफी। मैंने पूछा कि एक्स्ट्रा चार्जेस ले लीजिए आप अगर अलाउड है कि शूटिंग करना, बोला कि बिल्कुल नॉन अलाउड है। अंदर एक्चुअली क्या था कि ग्वालियर, भिंड और मुरैना से रिलेटेड पुरातत्वकालीन चीज़ें थी सारी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रभुत्व रहा है इस एरिया में, तो उससे रिलेटेड चीज़ें थी सारी। यहाँ पे एक्चुअली लाइट एंड डीजे शो होता है, शायद शाम को होता होगा, आई थिंक इवनिंग में। ग्रुप काफ़ी बड़ा है।
ये फोर्ट के अंदर ना बुंदेली हैंडक्राफ्ट शॉप है, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एरिया 3 डायनेस्टीज़ के अंदर में रहा है, बुंदेला, चंदेला और सिंधिया। तो यहाँ पे आपको बुंदेली हैंडीक्राफ्ट्स जो कि रिलेटेड है झांसी से, तो वो हैंडीक्राफ्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो ये फोर्ट के अंदर भी है, तो अगर आप आते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, और मुझे लगता है काफ़ी आप निराश नहीं होगे इन चीज़ों को देख के। ये हम पहुँच गए सास बहू का मंदिर। सास बहू से मतलब ये इससे कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये कुछ द ग्रिप ऑफ ये, चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मंदिरों का निर्माण राजा रतनपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो राजा महिपाल के शासनकाल में पूरा हुआ। अरे वाह, ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा मैंने कभी। ये मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, और इस आर्किटेक्चर के बारे में तो मैं कायल हो गया इसका। इसकी नक्काशी अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है कि आज के ज़माने की एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल है। उस ज़माने में कैसे नक्काशी की होगी इतनी। सच कह देते हैं मेरा भारत यूं ही महान नहीं है। ये शायद गर्भागृह होगा भगवान का उस समय, अब ये खाली है। अद्भुत, अकल्पनीय। ये मंदिर आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा नमूना है मेरे हिसाब से। तो आप देखो कि कितने साल पहले बनाने के बावजूद ये आज भी उसी अपना रूप धारण किए हुए हैं। ये इसी क्रम में यहाँ पर ये 2 मंदिर हैं भगवान विष्णु को समर्पित, जैसे सास बहू मंदिर या सशक्त धरा करके शायद इसी तरह इसका नाम है, मैंने पढ़ा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता। ये ग्वालियर किले के अंदर ही है, और ये यहाँ से सिटी के बाहर का व्यू।
बोल गया जाए। सास बहू मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। एक्चुअली सास बहू जैसा ऐसा नाम है नहीं, ये कुछ और नाम है जो मेरे माइंड में आ नहीं रहा। और अगर आप इस पर शिल्पकारी और कारीगरी देखेंगे, देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए, आपको पता कि आप गर्व महसूस करेंगे कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे शिल्पकार पैदा हुए हैं। आज का आर्किटेक्चर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये इसी क्रम में एक दूसरा मंदिर है, इसकी भी शिल्पकारी आप देखिए। ये आ गए जी हम तेली के मंदिर। अब ये पता नहीं तेली महाराज हैं कौन। सॉरी, जोक्स अपार्ट। वास्तुकला देखी जाए इन सबकी, शिल्पकारी, तो भाई जवाब नहीं है सच में। अंदर लोकल भाई थे, उनसे पूछा और जाना इसके बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि तेली का मंदिर इसका नाम क्यों पड़ा। ये एक्चुअली ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर भी। और एक्चुअली उस ज़माने में तेल के व्यापारियों से पैसा लेकर, ऐसा लोकल बंदे ने बताया, मैं श्योर नहीं उस बारे में, उस समय उन तेल के व्यापारियों से पैसा लेकर ये मंदिर बनाया गया था। इसलिए इस वजह इसका नाम तेली का मंदिर हो गया। और नक्काशी वही जो पूरे ग्वालियर फोर्ट में आपको देखने को मिली, जैसा कि अभी सास बहू मंदिर जो कि एक बड़ा ही उन्नतशील भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, उसमें देखने को मिली, वही नक्काशी आपको इसमें मिल रही है देखने को। मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि उस ज़माने में ऐसी नक्काशी कर कैसे देते थे लोग। और ये आज के टाइम में भी इतना आसान नहीं है, और उस समय तो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये देखिए कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे, जैसे ये इस पे चित्रकारी पत्थर पे है, भगवान विष्णु की है, ये ब्रह्मा जी की है, और भी देवी देवताओं की है हमारे। ऑटो आ गई। ये किले के अंदर सिंधिया स्कूल भी है, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है।
फोर्ट से नीचे आ गए और ये हम आ गए म्यूज़ियम, गुजरी महल म्यूज़ियम में। जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है कि राजा मानसिंह तोमर ने उनकी प्रियतमा रानी थी एक गुजरी, तो उन्हीं के नाम पे ये म्यूज़ियम और एरिया या फोर्ट आप जो भी कह सकते हो बोल सकते हो। ये आ गए हम गुजरी महल के अंदर, और जैसा कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो फ़ोन से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा शेकी हो सकता है, एक्चुअली ट्राइपॉड अंदर अलाउड नहीं है, बिल्कुल मना किया हुआ है उन्होंने तो ये गुजरी महल है, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री बताई इसके बारे में। चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो थोड़ा शेकी हो सकता है क्योंकि अंदर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है और मैं ये रिकॉर्डिंग फ़ोन से कर रहा हूँ अपने। जब आप ग्वालियर फोर्ट से नीचे आते हैं तो उसके जस्ट नीचे फुट हिल्स पे ही है ये फोर्ट। वो सामने ऊपर ग्वालियर फोर्ट। शिलालेखों में लिखा है कि यह प्रसाद तोमर वंश के यशस्वी राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रियतमा गुजरी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। अच्छा, मृगनयनी था उनका नाम, मृगनयनी गुजरी, उन्हीं की याद में बनवाया था ये। अच्छा, ये अंदर संग्रहालय होगा। ऑलरेडी हम संग्रहालय में, एक ऊपर संग्रहालय था उसमें जा चुके हैं। अच्छा, ये किले के ऊपर जाने के लिए शॉर्ट रास्ता हो सकता है एक। अच्छा, ये आगे ये कंपाउंड है ऊपर तलहटी पे, पहाड़ की तलहटी के नीचे। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये मेन कंपाउंड है ये आई थिंक नीचे से रास्ता है इसके लिए, ये ऊपर से इसका व्यू आता है और ये बिल्कुल सामने आपके ग्वालियर फोर्ट। वो शायद एंट्रेंस गेट है आई थिंक। चलिए कोशिश करते हैं अंदर से जाने का, अगर कोई रास्ता है तो वहाँ जा सकते हैं कि नहीं।
इसके अंदर, गुजरी महल एंड म्यूज़ियम। अगर महल की बात करूं तो A1, मतलब बहुत ही सुंदर है और नक्काशी एकदम अलग ही है। ये मेन कॉम्प्लेक्स है, ये ऊपर इसके फोर्ट है। ये यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ रखी हुई हैं जो कि ग्वालियर और बुंदेलखंड रीजन से संबंधित हैं, पुरातत्वकालीन है सारी। और विशेषकर इसमें हिंदू और जैन तीर्थ स्थानों का ज़्यादा जिक्र है। उनके जो भक्ति काल के दौरान गुरु हुआ करते थे, उनसे रिलेटेड हैं चीज़ें। जैन धर्म के 10 गुरुओं से रिलेटेड कलाकृतियाँ आपको मिलेंगी। सारे प्राचीन काल की चीज़ें हैं जो ASI ने संजोई हुई हैं, बहुत ही मनोरम है। ये गजाधर वध से रिलेटेड आर्टिफैक्ट है आपका। यहाँ पर जितने इस वाले कंपार्टमेंट में जो आपकी जो जितनी पुरातनकालीन चीज़ें हैं, ये शैव परंपरा से रिलेटेड है। शैव परंपरा का मतलब जो भगवान शिव को मानते हैं वो लोग। ये शेष शाही विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये भगवान विष्णु की एक और मूर्ति है। ये बलराम जी की मूर्ति है। ये भगवान विष्णु का वामन अवतार, उसकी एक मूर्ति है जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। वहाँ से कलेक्ट करके इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये पार्वती जी की मूर्ति है। ये पार्वती जी की एक और मूर्ति है। इस बात से एक चीज़ पता चलती है इन मूर्तियों से कि जो रानी मृगनयनी गुजरी थी, वो भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहा करती थी।
शिलालेख भी हैं यहाँ पर, जो कि इनकी लिपि चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। ये महाराजा भागवत का स्तंभलेख है। भाषा प्राकृत, लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी। ये मिहिर बोध जी का लेख है। ये एक और कंपार्टमेंट है जिसमें एक बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मकर, ये लाइन पिलर है जो कि हमारे मकर शिखर का निचला भाग है। ये सूर्य द्विमुखी भगवान की टू फेस सन की मूर्ति है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये टिकट अवेलेबल रहती है यहाँ से। अब मैं कर रहा हूँ लंच। छोले चावल मंगाया है। ये खाने के बाद तो चलते हैं, देखते हैं आगे खाने। ये आ गया हम राजविलास पैलेस या सिंधिया पैलेस बोल सकते हैं इसे। देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है।